जादुई पेन। तो ये कहानी है भगुआ नामक एक गांव की, जो कि एक बहुत बड़ा गांव था। उसी गांव में एक कमलेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम अमित था। अमित अभी बहुत छोटा था। वो पढ़ने लिखने में काफी होशियार और समझदार भी था। कमलेश मजदूरी करके अपना और अपने बेटे अमित का पेट भरता था। एक दिन कमलेश कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक छोटी लड़की जमीन पर गिरी हुई दिखती है। कमलेश उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की को उठाता है और कहता है, क्या हुआ बेटी? तुम जमीन पर कैसे गिर गई हो और क्या हुआ है तुम्हें? तब वो लड़की बहुत ही मासूमियत आवाज में कहती है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? तब कमलेश कहता है, हाँ बेटा, जरूर खिलाऊंगा। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तब कमलेश उस लड़की को अपने साथ अपने घर पर ले जाता है। बेटी यहां पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूं। ऐसा कहकर कमलेश उस लड़की के लिए खाना लाने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर बाद कमलेश खाना लाता है और उस लड़की को दे देता है और कहता है, लो बेटी, तुम आराम से खाना खाओ। तब वो लड़की खाना खाने लगती है और थोड़े ही समय में वो लड़की खाना खा लेती है। तब कमलेश कहता है, अब बताओ बेटी, तुम्हारा क्या नाम है और कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहां है? बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। इतना कहते ही वो लड़की एक देवी माँ के रूप में बदल जाती है। देवी माँ को देखकर कमलेश बहुत ही हैरान हो जाता है। तब वो देवी माँ कहती हैं, डरो नहीं कमलेश, मैं यहाँ जानबूझकर आई हूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं तुम्हारे ईमानदारी और प्यार को देखकर प्रसन्न हुई। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तब कमलेश कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए देवी मां, बस मुझे आपका आशीर्वाद और प्यार चाहिए और मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूं। तब देवी माँ अपने शक्ति से एक जादुई पेन प्रकट करती है और कहती है, ये लो कमलेश, ये एक जादुई पेन है। तुम जो भी इस पेन से मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से गायब हो जाती है। तब कमलेश कहता है, क्या सच में मैं जो इस पेन से मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा? एक बार कोशिश करके देखता हूं। हे जादुई पेन, मुझे खाना चाहिए। तब कमलेश के सामने एक थाली में भोजन प्रकट हो जाता है। ये देखकर कमलेश बहुत ही हैरान और खुश हो जाता है। तब फिर से कमलेश कहता है, हे जादुई पेन, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तब कमलेश के सामने कुछ पैसे आ जाते हैं। ये सब देखकर कमलेश इतना खुश हो जाता है कि खुशी के मारे नाचने लगता है और देवी माँ को धन्यवाद देने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद देवी मां। आपने साबित कर दिया कि जिसके कोई नहीं होते उसके भगवान होते हैं। इस गरीब का मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देवी मां। उसके बाद कमलेश को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वह उस जादुई पेन से मांग लेता था और उसे मिल जाता था। लेकिन कमलेश कभी भी उस जादुई पेन का गलत इस्तेमाल नहीं किया। एक दिन कमलेश अपने जादुई पेन से कुछ मांग रहा था, तभी उसके घर के खिड़कियों के पीछे से उसका पड़ोसी विमलेश देख लेता है। अच्छा, तो इसके पास ये जादुई पेन है, तभी मैं कहूं कि आजकल ये इतना अमीर कैसे हो रहा है। क्यों ना मैं इस जादुई पेन को चुरा लूं, फिर मैं भी एक बहुत ही अमीर आदमी बन जाऊंगा और तब सबको मजा चखाऊंगा। ऐसा सोचकर विमलेश उस जादुई पेन को चुराने के लिए योजना बना लेता है। रात के समय जब सब कोई सो जाता है, तब विमलेश चुपके से कमलेश के घर में घुस जाता है और उस जादुई पेन को चुरा लेता है और वहां से जल्दी जल्दी अपने घर पर आ जाता है और कहता है, अब ये जादुई पेन मैं किसी को नहीं दूंगा और इस जादुई पेन से सब कुछ मांगकर एक बहुत ही अमीर आदमी बन जाऊंगा। चलो अब इस जादुई पेन से कुछ मांगता हूं। हे जादुई पेन, मुझे खूब ढेर सारा पैसा दे दो। तब विमलेश के सामने
ढेर सारे कीड़े बिच्छू और सांप आ जाते हैं और विमलेश की तरफ बढ़ते हैं। ये सब देखकर विमलेश बहुत ही डर जाता है और उस जादुई पेन को लेकर कमलेश के घर जाता है और कमलेश को जगाता है और कहता है। अरे कमलेश भाई जल्दी उठो, मैं बहुत मुसीबत में हूं। तब कमलेश उठता है और कहता है। क्या हुआ विमलेश भाई, तुम इतनी रात को मुझे याद किए हो? अरे कमलेश भाई मुझे माफ कर दो। मैं लालच के मारे तुम्हारे ये जादुई पेन चुरा लिया था और इस जादुई पेन से मैं पैसे मांगा तो ढेर सारे सांप बिच्छू आ गए और मुझे काटने के लिए मेरे पीछे चलने लगे। मुझे माफ कर दो कमलेश भाई, और ये लो अपना जादुई पेन। देखो विमलेश भाई, कभी भी किसी को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते, मैं मना थोड़ी ना करता। ठीक है कमलेश भाई, अब मुझे माफ कर दो। मैं अब अपने घर जाता हूं और मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगा। ऐसा कहकर विमलेश वहां से चला जाता है। उसके बाद दोबारा विमलेश ने कमलेश की घर के तरफ कभी भी नजर नहीं डाली और कमलेश अपना जीवन उस जादुई पेन के सहारे खुशी खुशी बिताने लगता है।